आदमी पार्टी बनी थी तो उस समय इसका जो मुद्दा था, इसके जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत ही देश के हित में थी। लेकिन धीरे धीरे जब पावर अरविंद केजरीवाल को मिला तो धीरे धीरे जो है करप्शन करने लगा। वो अपने को डिक्टेटर समझने लगे, अपने अच्छे अच्छे सहयोगियों को उन्होंने निकाल दिया। नीतीश कुमार को तो टाइम होने चले तो मानसिक स्थिति उनका खराब होता है। उनका बयान भी देखती होंगी आप, इतना लड़की के बारे में, महिला के बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं। इसीलिए बीजेपी को अकेले चुनाव करना। ऊपर से तो कहा जाता है कि बिहार बदल गया, ये बदल गया, वो बदल गया, लेकिन जब रूरल जगह पे जाते हैं तो देखने को वही मिलता है कि कुछ बदला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंकित गोस्वामी। जिस तरीके से कमल खिली है दिल्ली में और शिकस्त मिली है केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बुरी तरह से 3 बार सत्ता में रहने के बाद भी हारे, क्या कुछ जनता का राय है, क्या कुछ उनकी ओपिनियन है, किस तरीके से अपने ओपिनियन को बयां की जनता, ये हम जानते हैं जनता की जुबानी बिहार की कहानी। इस तरीके से कमल खिली है दिल्ली में, क्या कहेंगे इस पर? और भारत का क्या इस तरीके से जनता ने बहिष्कार किया है, क्या लगता है कि क्या केजरीवाल इस बार एकदम फेल साबित हो गए जनता की नजरों में? देखिए, ऐसे तो चुनाव बहुत ही अनिश्चितताओं का और जो है गवर्नेंस का विषय होता है। जिसकी सरकार अच्छा काम करेगी उन्हें चुनाव में जीत हासिल होगी, जिसकी सरकार जो है मुद्दों से हट के और काम नहीं कर पाएगी उनकी हार होगी। तो इस बार का चुनाव जो है वो अरविंद केजरीवाल के डिक्टेटरशिप का जो है, अरविंद केजरीवाल के करप्शन और इस सब पर जो है ये जनता ने वोट दिया है। अरविंद केजरीवाल जो है की पार्टी जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो उस समय इसका जो मुद्दा था, इसके जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत ही देश के हित में थी। लेकिन धीरे धीरे जब पावर अरविंद केजरीवाल को मिला तो धीरे धीरे जो है करप्शन करने लगा। वो अपने को डिक्टेटर समझने लगे, अपने अच्छे अच्छे सहयोगियों को उन्होंने निकाल दिया। तो कुल मिलाकर जो है ये अरविंद केजरीवाल के किए हुए कारनामों का ही रिजल्ट है कि आज जो है आम आदमी पार्टी का जो है की हार मिली है। और मैं इसे बीजेपी की जीत नहीं मानता, मैं अरविंद केजरीवाल के बैड पॉलिसीज़, बैड गवर्नेंस को जो है की हार मानता हूँ बेसिकली। देखिए, तो दो पार्टियां जो होती है वो रूलिंग और अपोजिशन, किसी भी स्टेट में लीजिए या किसी भी कंट्री में। तो जब रूलिंग पार्टी कुछ जो है जनता के मुद्दों पे खरी नहीं उतरती है तो ऑब्वियस है कि इसका लाभ जो है जो भी अपोजिशन की पार्टी है जो अपोजिशन में रही है उसको मिलेगा ही। ये सर्वविदित है। तो अरविंद केजरीवाल जी जो है एक अच्छे पार्टी के साथ तो आए थे मुख्यमंत्री बन के, लेकिन उन्होंने जो पार्टी का जो बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स था, बेसिक जो मुद्दा था, उसको उन्होंने दरकिनार करके अपनी जो है मोनोपोली चलानी शुरू कर दी और अपना जो है वर्चस्व चलाना शुरू कर दिया और एक डिक्टेटर के रूप में काम करने लगे। इसका ऑब्वियस फ़ायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला, क्योंकि वहाँ अपोजिशन में थी और भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई। तो ये अरविंद केजरीवाल के बैड गवर्नेंस का ही असर है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीती है। क्या लग रहा है 2025 की विधानसभा चुनाव में बिहार में भी कमल खिलेगा? देखिए, जहाँ तक बिहार की बात करें तो बिहार में जो है ये बड़ा ही डेलिकेट मुद्दा हो जाता है कि बिहार में क्या होगा। ये बिहार स्टेट जो है हमेशा अनिश्चितताओं से घिरा रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत से फैक्टर्स काम करते हैं। यहाँ धर्म वगैरह उतना फैक्टर नहीं है जितना कि जातीय समीकरण पे जो है यहाँ चुनाव लड़े जाते हैं। इवन कि मैं देखता हूँ कि लिटरेट जो सिटीज़न हैं ऑफ दिस स्टेट के वो भी जातीय आधार पे वोटिंग करते हैं, वो भी जातीय आधार पे बातें करते हैं। तो ये बिहार का चुनाव बड़ा अनिश्चितताओं से घिरा हुआ रहता है। लेकिन सीएम किसे देखना चाहेंगे? देखिए, ये तो आने वाले भविष्य में पता चलेगा कि कौन अच्छा सीएम साबित हो। लेकिन अभी तक तो जो था वो जदयू के नीतीश कुमार जो थे, उन पर अभी तक कोई जो है स्टेट एक्सचेकर के गबन और करप्शन का चार्ज तो अभी तक नहीं लगा है। इसलिए अभी तक तो नीतीश कुमार अच्छे सीएम के रूप में साबित हुए थे। लेकिन अब फिलहाल देखा जा रहा है कि उन एज फैक्टर उन पर हावी हो रहा है
तो मुझे अभी कोई नज़र नहीं आ रहा है कि बिहार में वुड बी द बेटर सीएम। हाँ, कोई ऐसा चेहरा नहीं। एक चिराग पासवान है जो कि युवा हैं, अच्छे कक्षी, अच्छे मैनर्स वाले नेता लग रहे हैं। क्योंकि मैं जब भी उनसे कहीं मुलाकात होती है इत्तेफाक से, किसी भी फंक्शन पार्टी इधर उधर किसी भी जगह पे, तो उनसे बात करके अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान इज़ द बेटर ऑप्शन अमंग ऑल द यूथ। थैंक यू। थैंक यू। जिस तरीके से कमल खिला है, यानी कि बीजेपी अपनी जीत दर्ज की है और आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी शिकस्त मिली है। तो क्या लग रहा है इससे बिहार में क्या बदलाव आएगा? बिहार में तो बदलाव आना ही चाहिए, लेकिन पहले तो मैं कहूँगा कि भाजपा को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए नीतीश कुमार से हटकर। नीतीश कुमार की छवि इधर बहुत खराब हो चुकी है। जो बीपीएससी का मुद्दा था, चाहे स्टूडेंट का आक्रोश है, बहुत नीतीश कुमार के खिलाफ हो चुका है। दारूबंदी के खिलाफ भी बहुत बेकार है। दारूबंदी तो है ही नहीं बिहार में, जगह जगह दारू मिल रही है, सबको पता है, सभी को पता है दारू कहाँ मिल रहा है। दारू तो खोलना चाहिए, क्योंकि जो भी यहाँ का जो इनकम है बिहार का, बिहार में रहना चाहिए। बिहार का पैसा बाहर जा रहा है अदर स्टेट में, इसीलिए बिहार में दारू खोलना चाहिए। और नीतीश कुमार को तो साइड होना चाहिए। तो मानसिक स्थिति उनका खराब हो सकता है। उनका बयान भी देखती होंगी आप, कितना लड़की के बारे में, महिला के बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं। इसीलिए बीजेपी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। तो क्या यहाँ भी कमल खिलता हुआ देखना चाहते हैं? तो क्यों नहीं, कमल होना चाहिए, लेकिन अकेले चुनाव लड़ेंगे तो और अच्छे परिणाम आएंगे। क्या लग रहा है कि एक युवा होने के नाते कमल के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। सब कुछ देखते हैं, जंगल राज देख चुके हैं, तेजस्वी जी को भी देख चुके हैं, जो सब काम करते, वो भी कोई काम के लायक है नहीं। जिस तरीके से कांग्रेस वहाँ पे खाता नहीं खोल पाई और अब बिहार में एकदम पूरा राहुल गांधी जोरों शोरों से काम करते हुए दिख रहे हैं, 20 दिनों के अंदर दोबारा आ रहे हैं, क्या लग रहा है यहाँ पे कांग्रेस का कुछ जलवा चलेगा? पप्पू क्या कर लेगा? पप्पू है वो, कुछ भी आएगा, कुछ कभी भी आएगा, लेकिन पप्पू नहीं है वो। पप्पू कितना भी पढ़ लिख जाए, पप्पू ही रहेगा। बीजेपी जीती है, बहुत अच्छा लग रहा है। सब जगह बीजेपी की जीत होगी तो अच्छा लगेगा। सब जगह मोदी जी की लहर आएगी, ऐसा आपको की ये खुशी बयां कर रही है? आखिर क्यों ऐसा काम वो कर रहे हैं इसलिए। आप एक महिला हैं, हाँ। जिस तरीके से दिल्ली में बस बीजेपी एक की ही उनसे लहर आई, शिकायत है कि वो मिडिल क्लास को थोड़ा कम देखते हैं। तो क्या चाहते हैं? क्या आप कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं थोड़े मिडिल क्लास के, जैसे हम लोग हैं, हम लोग सीनियर सिटीजन हैं, ये सब पे थोड़ा जी। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे कमल खिली है, यानी दिल्ली में, तो क्या लग रहा है बिहार में भी कमल खिलेगी। बिहार में कमल खिलेगी? और महिलाओं के लिए, आप एक महिला होने के नाते क्या चाहेंगे बिहार में बदलाव हो? बस बदलाव हो, यही बोल रहे हैं कि थोड़ा सीनियर सिटीजन पे ध्यान है। हम लोगों के लिए कोई ध्यान नहीं, थोड़ा कम है। सीनियर सिटीजन पे थोड़ा ध्यान है। किस तरीके का ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है सीनियर सिटीजन पे? सीनियर सिटीजन पे सब पे पहले हम लोग ट्रेन में जाते थे, सफर करते थे, तो सीनियर सिटीजन का मिलता था। अब कुछ नहीं है, सब बंद हो गया है, जब मिल गया है। फिर भी मोदी जी को सपोर्ट कर रही फिर है। भी मोदी जी को सब मोदी जी है इसलिए या फिर काम हो रहा है इसलिए? काम हो रहा है इसलिए मोदी जी है, और काम हो रहा है। पहले काम हो नहीं हो रही थी, पहले भी हो रही थी, आज भी हो रही है और आगे भी हो रही है। तो क्या नीतीश जी को नहीं देखना चाहती हैं? काफ़ी कुछ लड़कियों के लिए कहा जा रहा है कि वो पढ़ते हैं, नहीं करते, ठीक है, काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए काम किए, लड़कियों के लिए नीतीश जी काम किए, कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव पुरुष बन के वो आया। ये जनता ही कह रही है, तो आप क्या मानती हैं इस बारे में? नहीं, ठीक है, जो जनता कह रही है वो हमारा भी कहना है, हम भी एक जनता ही हैं। अच्छा, तो लेकिन आप बीजेपी को जीतता हुआ यहाँ भी देखना चाहती हैं, नीतीश जी को देखना चाहती हैं? नहीं, नीतीश जी को देखना। यानी दोनों गठबंधन में है, तो दोनों का आगे भी बना रहे, ये चाहती हैं या फिर अकेले लड़े चुनाव? बने। एक तरफ जिस तरीके से कमल खिली है दिल्ली में और अरविंद केजरीवाल की हार हुई है, इस पर क्या कहेंगे एज अ युवा? देखिए, अगर उन्होंने वहाँ के जनताओं को ठीक फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की हैं तो ऑब्वियस सी बात है जनता भी एक्सेप्ट करेगी नहीं, तो हटा देगी। और वही हुआ तो अब अभी शायद बीजेपी है ना वहाँ पर, तो अब शायद अनुमान तो यही है कि अच्छा काम करना चाहिए उनको वहाँ पर। और बस इतना ही इस बारे में नॉलेज है, तो इतना ही बोलूँगा इस चीज़ का। अच्छा, लेकिन अगर उसी तरीके से यहाँ भी कमल खिला, बीजेपी बिहार में जीतती है, तो क्या उम्मीद करते हैं बीजेपी से?
एटलीस्ट बेसिक्स सुधार देना चाहिए। मतलब ऊपर ऊपर से तो कहा जाता है कि बिहार बदल गया, ये बदल गया, वो बदल गया, लेकिन जब रूरल जगह पे जाते हैं तो देखने को वही मिलता है कि कुछ बदला है नहीं। उसी तरीके से चीटिंग होता है, टीचर्स अभी भी नहीं आते स्कूल में, आते हैं तो बस फॉर्मेलिटी के लिए, अटेंडेंस के लिए, अदरवाइज वैसा ही फैसिलिटी अभी भी है। मैं भी खुद बिहार बोर्ड से पास हूँ तो मैंने देख रखा है कि किस तरीके से ऑन ग्राउंड चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट वो तो पटना में ही कॉलेज है, तो पटना का अगर वो हाल है तब तो रूरल का तो और बेकार हाल होता है। तो बस वो चीज़ सुधर जाए और बस एजुकेशन सुधरेगा तो अल्टीमेटली सब चीज़ सुधर जाता है। आपने बहुत सारी कमियां बताई हैं। क्या लगता है किस पार्टी की जीत होगी कि बिहार का भविष्य बदल सकता है, किसे सीएम के रूप में देखना चाहते हैं? पॉलिटिक्स का अपना आइडिया है नहीं, बस जो एक्चुअली विजन लेके चला है कि यहाँ के एजुकेशन को सुधार सके उसको होना चाहिए। एक युवा होने के नाते बता दीजिए किन्हें देखना चाहते हैं, युवा चेहरा या जो चल रहे हैं पहले से हैं उन्हें देखना चाहेंगे? आई वुड से कि यंग लीडर्स को आना चाहिए, लेकिन अगेन एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है इस फील्ड में। एक मिशनरी लीडर को आना चाहिए, जिनके पास एक्सपीरियंस हो या फिर किसी के साथ हो जिनके पास एक्सपीरियंस हो और एक अच्छा विजन। दिल्ली में जिस तरीके से कमल खिली और शिकस्त मिली केजरीवाल को, जनता की क्या राय है? कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई, किसे चेहरा देखना चाहती है बिहार की जनता? 2025 विधानसभा चुनाव में आपने जनता की राय जानी, उनका कहना है बीजेपी को वो देखना चाहते हैं, नीतीश को भी देखना चाहते हैं, लेकिन साथ में उनका एक तरफ कहना है कि जिस तरीके से खाता नहीं खोल पाई कांग्रेस, उसी तरीके से बिहार में भी नहीं खोल पाएगी। यानी कि राहुल गांधी को कई जनताओं ने पप्पू तक कहा। तो देखते रहिए इसी तरह की खबरों को देखने के लिए आगाज फर्स्ट न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। शुक्रिया।